गुड मॉर्निंग एवरीवन। सिविल स्टेप एचपीएस 2026 के लिए अपना नया ऑफलाइन एंड लाइव ऑनलाइन बैच अनाउंस कर रहा है 15 मार्च से। आज के छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारे बैचेस को एग्जीक्यूट किया जाता है और ऑफलाइन बैच के क्या हमारे एडवांटेजेस रहते हैं, क्या डाउन साइड रहते हैं, ऑनलाइन बैचेस के क्या अलग से एड ऑन एडवांटेजेस हैं जो लाइव बैचेस है, और उसी के साथ कैसे हमारा ये बैच एग्जीक्यूट होगा। और एज अ विद्यार्थी हमें जब इस एग्जामिनेशन को परस्यू करना है, नॉट नेसेसरली कोचिंग के माध्यम से, कई बार हम कहते हैं कि कंप्लीट सेल्फ स्टडी, जिसको मैं ऑल्दो थोड़ा कम प्रमोट करता हूं, मैं कहता हूं गाइडेड सेल्फ स्टडी हो तो बेटर है। उसमें चांसेस ऑफ सिलेक्शन भी हमारे बढ़ जाते हैं और कुछ साल बच जाते हैं कि जल्दी पेपर जो है क्वालिफाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये कोर्स एग्जीक्यूट किया जाएगा। और क्योंकि इस कोर्स के अंदर ना इस एग्जामिनेशन के अंदर प्राइमरीली हर एक स्टेज का अपना एक औचित्य है और हर एक स्टेज समय से निकलनी भी चाहिए। तो इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस को कवर करवाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और इस तरीके से ये बैच को एग्जीक्यूट किया जाएगा कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों ही इसके अंदर कवर किए जाएंगे। एंड टू एंड सोल्यूशन है, कंप्लीट हैंड होल्डिंग है, मेंटोरशिप है, हर वो चीज जो एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए विद्यार्थी को चाहिए वो सब इस कोर्स के अंदर मौजूद रहेगा। इस कोर्स का एग्जीक्यूशन को एक बार समझ लेंगे कि एज एन स्टूडेंट आपको किस तरह से जो है बैच को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और कैसे आप चीजों को आगे लेके जाएंगे। राइट, चलिए देखिए, सबसे पहले कभी भी हमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, अलग अलग डिसिप्लिन में सबका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन रहता है, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो नेचर ऑफ सब्जेक्ट है वो आर्ट्स ड्रिवन है। आर्ट्स का मतलब है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इंडियन सोसाइटी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो ये सब्जेक्ट नए हैं सभी के लिए, तो बेहतर है कि कभी भी हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी को करें तो बेसिक्स से शुरू करें। अब बेसिक्स की क्या परिभाषा है? बेसिक्स का मतलब है क्योंकि ये सारी चीजें हमने पढ़े हैं, ये सारे विषय, ये सब्जेक्ट्स हमने पढ़े हैं, तो इनको हम लोगों को एनसीईआरटी से परस्यू करना चाहिए। अब एनसीईआरटी सिंपल है कि हम मार्केट से परचेज करें या ऑनलाइन भी फ्रीली अवेलेबल है, उनको रीड कर लें। उसको मैं इतना प्रमोट नहीं करता क्योंकि जब हम उनको पढ़ेंगे तो हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग से पढ़ लेंगे, उससे कोई खास बेनिफिट नहीं होगा क्योंकि आपको तो जब सब्जेक्ट का ज्ञान ही नहीं है, आप उस किताब की गहराई को नहीं समझ पाओगे। उसी के लिए हमने फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी और आजकल यूपीएससी के अंदर एक तमिलनाडु बोर्ड है, इनसे काफी अच्छे सवाल बनाए जा रहे हैं। हमने इन दोनों को फ्यूज किया और अपने एक आरंभ नाम के कोर्स में पढ़ाया। ये आरंभ कोर्स एक फ्री एनसीईआरटी कोर्स है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसमें आपने इसको देखना शुरू कर देना, जैसे ये इसका इस तरह से इसका जो है आपको ग्राफिक देखने को मिलेगा जब आप क्लिक करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो इस कोर्स को देखना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के लेक्चर्स हैं। 6ठी से 12वीं क्लास तक की एनसीईआरटी सारी इसमें कवर की है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिविल सर्विसेज। देखिए, सिविल सर्विसेज का पर्सपेक्टिव और नजरिया आपको पता होना चाहिए, ये पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो एनसीईआरटी तो हमने पहले भी पढ़ी है, लेकिन जिस तरह से वो एनसीईआरटी स्कूल लेवल पे पढ़ाई गई है वो बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि वो रटवाई गई है, पढ़ाई कम गई है, समझाई नहीं गई है। यहां अंडरस्टैंडिंग का गेम है सिविल सर्विसेज। देखिए, एक ग्रेजुएट क्लर्क भी बनता है, एक ग्रेजुएट आईएएस भी बनता है। फर्क है अंडरस्टैंडिंग का, फर्क है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, फर्क है कैपेबिलिटीज का। तो ये वो एनसीईआरटी आपको इनेबल करेंगे, कैपेबल बनाएंगे। इसी के साथ साथ जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लें तब आपके जो है कोर्स एकेडमी में शुरू होता है। एकेडमी के अंदर जब आप एनरोल करते हैं तो आपको जनवरी तक ये बैच चलेगा। तो जनवरी तक आपका हमारा कार्य क्या है? जब जनवरी तक आपने एनरोलमेंट लिया है, हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव होगा कि एक बार आपका पूरा सिलेबस कंप्लीशन करवा दिया जाए। तो सिलेबस पूरा पढ़ाया जाएगा। सिलेबस जब आप पढ़ोगे आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे। जब आप कॉन्सेप्ट्स को समझ जाओगे तो फिर आप उनके नोट्स बनाएंगे और ये हम सब बताएंगे कि आपको नोट्स कैसे बनाने चाहिए, सारी चीजें बताई जाएगी। नोट्स बनाओगे, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करोगे जनवरी तक और आंसर राइटिंग भी करोगे। तो इस एग्जामिनेशन में जो भी कुछ चाहिए पेपर को निकालने के लिए वो सारे काम आप टिल जनवरी कंप्लीट करोगे। सारे सिलेबस पढ़ोगे, 12 सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और 12 जीएस के हैं, 3 सीसेट है, तो 15 सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे, उनके नोट्स बनाएंगे, उनके एमसीक्यू करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो टिल जनवरी आपका ये कार्य रहेगा। ये कैसे करने हैं उसके लिए एक हमारा फ्री कोर्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही है कि 10 फ्री वीडियोस फॉर फ्रेशर या बिगिनर। ये वीडियोस देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से इस एग्जामिनेशन के अंदर एक छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको ध्यान में रखना होगा करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, आपको ध्यान में रखना होगा नोट्स कैसे बनाया जाए, आंसर राइटिंग क्या होती है, बेसिक्स क्या है, फ्रेशर को किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ये सारे बातें इन फ्रेशर कोर्स में दी गई हैं। तो इन जब छोटी छोटी वीडियो है 10-10 मिनट की, 7 मिनट की, इन वीडियोस को जब आप देखोगे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलेगा। ये पेपर बहुत आसानी से निकलेंगे
जिसको मैं कहता हूं गाइडेड सेल्फ स्टडी की जितनी ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी उतना ज्यादा आपका चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी मोर एंड इवन यू विल क्वालिफाई दिस वेरी एग्जामिनेशन इन फर्स्ट और द सेकंड अटेम्प्ट, जो कि कठिन है कि जल्दी ये पेपर नहीं निकलते, निकल सकते हैं अगर इस तरीके से हम लोग पढ़ाई को परस्यू करें। क्लियर? जब आप ये करेंगे तो आ जाएगा पोस्ट जनवरी, या इस दौर को मैं बोलता हूं कि कोचिंग के बाद क्या करना चाहिए। देखो कोचिंग कंप्लीट हो गई, यहां तक तो सभी कर रहे हैं, लेकिन इतने से सिलेक्शन नहीं है, तो पोस्ट कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पोस्ट कोचिंग, कोचिंग के उपरांत हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज में वैल्यू ऐड हो, इजाफा हो। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपके प्रोग्राम का ही पार्ट है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, ये प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आपको इनेबल करता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए और वैल्यू ऐड कर देगा। ऐसे ही जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, मेंस वैल्यू एडेड कोर्स भी आपको दिया जाएगा। ये मेंस वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा कि किस तरह से मेंस एग्जामिनेशन को टैकल करना है। तो ये दो स्पेशल पैकेजेस होते हैं। इस बार भी बहुत सारे विद्यार्थियों का जब चयन हुआ तो उन्होंने पर्टिकुलरली मेंस वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में काफी इसको अप्रिशिएट किया, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अप्रिशिएट किया जो इस बार सिलेक्ट हुए, तो उसमें ये एनरोल थे। तो इस तरह का ये प्रोग्राम दिया जाएगा। इसी के साथ साथ आपको दिया जाएगा पोस्ट जनवरी हमारी टेस्ट सीरीज, और ये ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसने पिछले 4 साल में सिविल स्टेप को सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, सबसे ज्यादा रिजल्ट इस टेस्ट सीरीज से प्रोड्यूस होते हैं। तो टेस्ट सीरीज कौन सी है हमारे पास, प्रीलिम्स की है जो आपके इस कोर्स का पार्ट है, और मेंस की है जिससे आप आंसर राइटिंग सीखेंगे, और ये टोटल टेस्ट होते हैं 120, बहुत डिटेल टेस्ट सीरीज है। इसके माध्यम से आपका पेपर निकलने के चांसेस बनेंगे। तो जब आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन मिलेगा तब जाके पेपर निकलने के चांसेस ब्राइट होते हैं, अदरवाइज कोई भी एक पार्ट आपका कमजोर है गया, ये पेपर नहीं निकल सकता है। क्लियर हुई बात? तो आपने क्या करना है, इन वीडियोस को देखना है, स्ट्रेटेजी वीडियोस को, आपने एनसीईआरटीज के वीडियोस को देखना है, फिर जाके जो है कोर्स में एडमिशन लेनी है। साथ ही साथ ये किताबों के स्नाइपेट से ये किताबें जो आपको दी जाएंगी, पहले आपको 12 सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़नी है, उसी के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 7 किताबों का सेट है जिसमें 5500 एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए दिए जाएंगे। आपको 4 स्पेशल बुक मिलेगी, और इसी बुक को इस बार बहुत सारे टॉपर्स ने परचेज किया हुआ था और अप्रिशिएट किया बाद में कि इन बुक से काफी सारा पेपर मेंस आंसर राइटिंग के क्वेश्चन आंसर राइटिंग सीखी और इससे पेपर रिपीट हुआ। तो इस तरह की किताबें हैं जो आपको दी जाएंगी। साथ ही साथ जैसे ही आपका जनवरी आएगा, एक एस बैच होता है हमारा जो कि प्रीलिम्स के लिए बनाया जाता है। ये एस बैच में आपको एनरोलमेंट मिलेगी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के अंदर, और आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज, और इसी के साथ साथ आपको जो है वैल्यू एडेड कोर्स मिलेगा जिसके माध्यम से मेंस आपका सशक्त होगा, और जिसकी वजह से इस बार बहुत सारे लोगों ने सिलेक्शन भी दिए। क्लियर? आपने डायरेक्टली एनरोलमेंट नहीं करना है, पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं फैकल्टीज के, उनके डेमो लेक्चर्स को देखना है, चीजों को पढ़ना है, समझना है, फिर जाके एडमिशन लेनी है। राइट? इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, डायरेक्टली मेरे साथ भी बात करनी है, तो मेरा नाम विनय जोशी है, आप डायरेक्टली मेरे साथ भी बात कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, यहाँ पे आप डायरेक्ट काउंसलर से भी बात कीजिए। अगर कोई और डिटेल इशू है, कुछ और डिस्कस करना है, आपके पेरेंट्स ने बात करनी है, तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ मेरे साथ अपनी कॉल भी शेड्यूल करवा सकते हैं, मेरे साथ भी डायरेक्ट बात की जा सकती है। राइट? चलिए, थैंक यू एवरीवन।